हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है इवन ऑड ट्री। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, कुछ हमारे कंडीशंस दिए हैं, सर्टेन कंडीशंस। अगर उनको मीट करेगा हमारा बाइनरी ट्री तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, एल्स हमको फॉल्स रिटर्न करना है। वो कंडीशंस क्या है, कंडीशन देखते हैं। द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज एट लेवल 0, इट्स चिल्ड्रन लेवल 1 देन लेवल 2, ऐसे मतलब लेवल वाइज 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 ऐसे नीचे मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर इवन इंडेक्स्ड लेवल, मतलब लेवल 0 जैसे इवन है, लेवल 2 इवन है, ऑल नोड्स हैव ऑड इंटीजर वैल्यू इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या कहने का है, मतलब ये कहने का है कि अगर लेवल हमारा इवन हुआ और ऑड हो सकता है, अगर लेवल हमारा इवन होगा तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, सारी वैल्यूज़ होंगी ऑड। ठीक है, और किस ऑर्डर में होंगी, अगर हमारा इवन है इंडेक्स तो सारी वैल्यूज़ होंगी ऑड और स्ट्रिक्टली किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी अप। और अगर ऑड है तो सारी वैल्यूज़ इवन होंगी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वही है यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम देखें तो लेवल 0 यानी इवन है, लेवल इवन है तो हमारी इंक्रीजिंग ऑड वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो 1 ऑड वैल्यू है और एक ही एलिमेंट है तो ये केस पास कर गया। सेकेंड लेवल पर अगर हम देखें तो लेवल 1 है, ऑड है, ठीक है, और वैल्यूज़ क्या है 10 and 4 डिक्रीजिंग इवन वैल्यूज़ हैं, ये भी पास कर गया। थर्ड क्या है, लेवल 2 यानी इवन लेवल है, इवन लेवल पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑड वैल्यूज़ 3 7 9 इंक्रीजिंग ऑड वैल्यूज़ है, ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोर्थ लेवल पे हम देखें, सॉरी लेवल 3 पे अगर हम देखें तो लेवल है ऑड, वैल्यूज़ हैं डिक्रीजिंग और हैं इवन, ट्रू हो गया। तो ये चारों कंडीशन ट्रू आ गई, यानी हर लेवल सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे हमारा एज आ आंसर। यही है, कुछ नहीं है। तो इसमें साफ साफ एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि हमको ट्रेवर्सल करना है, कौन सा, BFS, लेवल वाइज ट्रेवर्सल, लेवल वाइज मूव करेंगे। अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच कहती है भाई इवन ऑड ये कैसे मेंटेन रखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये इवन ऑड कैसे मेंटेन रखेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से हमेशा। तो हम एक फ्लैग बनाएंगे, ठीक है, उसको हम ट्रू से स्टार्ट करेंगे। तो अगर फ्लैग ट्रू है तो इवन, हर बार हम फ्लैग को चेंज करेंगे हर एक लेवल पे, तो वो फ्लैग मेंटेन कर लेगा, ये इवन ऑड वाला तुम्हारा काम। प्लस सारी वैल्यूज़ ऑड हैं या सारी वैल्यूज़ इवन हैं, इनको कैसे चेक करेंगे, मॉडुलो 2 से चेक कर लेंगे। प्लस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमको प्रीवियस एलिमेंट की ज़रूरत होगी, तो हम एक प्री ले लेंगे जिसमें हमेशा एक प्रीवियस एलिमेंट रखेंगे। अगर इंडेक्स इवन है, अगर इंडेक्स इवन है तो प्री हमारा क्या जाएगा, प्री हमारा इंक्रीज ही निकालना है ना, तो प्री हमारा इंट मिन जाएगा, इंट मिन। अगर इंडेक्स ऑड है तो प्री हमारा क्या जाएगा, इंट मैक्स जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि प्रीवियस होगा वो हमेशा बड़ा रखेंगे अगर डिक्रीजिंग रखना है, और प्रीवियस हमेशा छोटा रखेंगे अगर इंक्रीजिंग रखना है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, मतलब इनिशिएट। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, लाइन बाय लाइन समझते हैं, BFS ट्रेवर्सल करके देखते हैं क्यू के हेल्प से, और लाइन बाय समझते हैं। लेवल है 0, ये 1, ये 2, ये है 3। ठीक है, इनिशियली हमने फ्लैग को दिया ट्रू। जब फ्लैग ट्रू है यानी लेवल क्या है, इवन है, लेवल इवन है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस में लेवल इवन के केस में ऑड इंक्रीजिंग वैल्यूज़ होंगी। लेवल इवन के केस में देखो इंक्रीजिंग ऑड वैल्यूज़, तो इंक्रीजिंग ऑड वैल्यूज़ में प्रीवियस को क्या रखें, इंक्रीजिंग के केस में पहले एलिमेंट ट्रू तो होगा ही होगा, तो उसके लिए जो प्रीवियस होगा उसका वो मिनिमम रख लेते हैं, इंट मिन। ठीक है, ये क्लियर है, फ्लैग रख दिया ट्रू, ये हो गया इंट मिन। ठीक, उसके बाद हम आइटरेट करते हैं, रूट को क्यू में पुश करो भाई, रूट को क्यू में अगर हम पुश करें तो क्या हो गया, 1 को क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने 1 को पुश किया, साइज़ कितना हो गया एरे का, हमारी 1 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक बार यानी एक बार चलेगा ना, साइज़ अभी तक 1 है तो एक बार चलेगा और लेफ़्ट राइट दोनों को पुश करेगा, 10 और 4 को। तो इसको किया पॉप, 10 4 को किया पुश। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना सही है। 10 4 को पुश करते हैं, हमने देखा कि 10 को पुश किया, देन हमने 4 को पुश किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रीवियस में हमारे इंट मिन था, और जब हमने 1 को पॉप किया तो हमने देखा 1 जो है इंट मिन से बड़ा है, इंक्रीजिंग वैल्यू है, और इंक्रीजिंग और 1 ऑड भी है, तो हम इसको ईजिली पॉप कर लेंगे। ऑड है और इंक्रीजिंग है, क्यों इंक्रीजिंग, क्योंकि प्रीवियस इंट मिन था उससे बड़ा है। ठीक है, तो हम 1 को ईजिली पॉप कर लेंगे और पहला लेवल हमारा सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है,
दूसरे लेवल के क्या करेंगे, तुरंत फ्लैग को चेंज करेंगे। जैसे ही हमने एक साइज चला दिया, जैसे हमने एक को पॉप किया, इसको अगेन हमने फॉल्स कर दिया, और जैसे ही ये फॉल्स होगा वैसे ही कंडीशन लगी होगी प्री के लिए, और प्री हमारा कितना हो जाएगा, इंट मैक्स। अब देखो इंट मैक्स हो जाएगा हमारा प्री, ठीक है। फॉल्स के केस में, जब फ्लैग हमारा फॉल्स है उस केस में क्या होता है, अगर फ्लैग हमारा फॉल्स है मतलब ऑड है, ऑड इंडेक्स पे क्या होता है, साइज कितना है क्यू का, 2 है तो 2 बार चलेगा। ऑड इंडेक्स पे क्या चेक करेंगे, प्रीवियस से छोटा होना चाहिए। इंट मैक्स से 10 छोटा है, पॉप कर दिया, पॉप करते ही ये बाहर निकल गया। 10 के नेबर्स क्या है, 3, 10 के मतलब चाइल्ड क्या है, 3, 3 को हमने पुश कर दिया साथ ही साथ क्यू में। दूसरा साइज 4, 4 था सेम लेवल का, 4 को हमने निकाल लिया, ठीक है। 2 साइज़ की थी तो 2 साइज़ चलेगा, 4 को हमने निकाला। अगेन जो हमने 10 को निकाला पॉप किया तो हमारा प्री अपडेट हो गया। प्री हो गया कितना, 10। 4 10 से छोटा है, हाँ भाई 4 10 से छोटा है, 4 को भी इजीली पॉप कर लेंगे, और इवन भी है, 4 को इजीली पॉप कर लेंगे, 4 भी हमारा पॉप हो जाएगा और हमारा प्रीवियस हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस लेवल को पूरा आइटरेट कर लिया, ये लेवल भी ट्रू हो गया। फिर मूव करते हैं 4 के, जितने भी पॉप करते ही 4 के जो चाइल्ड्स थे वो थे 7 एंड 9, उनको हमने पुश कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेवल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट लेवल का साइज़ कितना है हमारा, 3 है, ठीक है। और इस बार जैसे ही लेवल अगले लेवल पे गए फिर से इसको ट्रू कर दिया, ये अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। और जैसे ही ये ट्रू होगा हमारे प्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे हमारे ये ट्रू हुआ हमारे प्री की वैल्यू, इसको ट्रू करते हैं वापस से, ट्रू। और हमारी प्री की वैल्यू ट्रू के केस में कितनी होती है, इंट मिन, और सारी वैल्यूज कितनी होगी, ऑड इंक्रीजिंग। देखो 3 को पॉप करने से पहले क्या 3 ऑड है, ऑड है। इंट मिन से बड़ा है, बड़ा है। इंट मिन प्रीवियस हो गया 3, 3 हो गया पॉप। क्या 7 और 3 के कितने नेबर्स हैं, 12 एंड 8, 12 एंड 8 उनको कर दिया पुश, ठीक है। उसके बाद क्या 3 से बड़ा है 7, हाँ भाई 3 से बड़ा है और ऑड भी है, यानी इंक्रीजिंग ऑड इंटेजर है, पॉप कर लो, ठीक है। अब हमारा कितना हो गया प्री, 7 हो गया, ठीक। उसके बाद अगेन 9 ऑड है, 7 से बड़ा है, पॉप कर लो, ठीक है। अब हमारा ये हो गया 9। अब हम ध्यान से देखें, हमने 3 किया था, 3 के चाइल्ड 12 और 8 थे, 7 के चाइल्ड 6 है, फिर 9 को पॉप किया, 9 का चाइल्ड कितना है, 2 है, तो 9 का चाइल्ड 2 है, उसकी वैल्यू भी लिख देंगे, ठीक। और ये पूरा लेवल हमारा इटरेट हो गया, तीनों पॉप हो गए और ये भी हमारा ट्रू सेटिस्फाई कर गया। जैसे ही अगले लेवल पर मूव करें, जैसे ही साइज़ खत्म हुआ क्यू का, हमने अगेन इसको फॉल्स किया और इसको अगेन फॉल्स करते ही ऊपर क्या वैल्यू हो गई, फॉल्स मतलब, फॉल्स मतलब वो ऑड इंडेक्स है, ऑड इंडेक्स पर डिक्रीजिंग इवन वैल्यूज, डिक्रीजिंग इवन वैल्यूज के लिए प्री की वैल्यू कितनी होगी, इंट मैक्स सबसे बड़ी होगी, तभी हम अगली वैल्यू कंसीडर कर पाएंगे क्योंकि वो डिक्रीजिंग मानी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं ध्यान से यहाँ पे, सॉरी डिक्रीजिंग इवन वैल्यूज, डिक्रीजिंग ऑड वैल्यूज नहीं, फॉल्स मतलब हो गया ये ऑड, और यहाँ डिक्रीजिंग इवन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो 12 इवन है, हाँ भाई 12 इवन है, पॉप करो, कोई चाइल्ड नहीं है 12 का, कुछ पुश नहीं करेंगे। 12 को पॉप किया, क्यों, क्योंकि इंट मैक्स से छोटा भी है और डिक्रीजिंग भी है। प्रीवियस को अपडेट किया, प्रीवियस हो गया 12, ठीक है। 8 इवन है, पॉप किया, साथ में डिक्रीजिंग भी है, अपडेट कर दिया। 6 यहाँ पे क्या है, इवन भी है, डिक्रीजिंग भी है, काटा इसको, पॉप किया, यहाँ हो गया 6 अपडेट। 2 प्रीवियस से छोटा भी है यानी डिक्रीजिंग भी है, इवन भी है, पॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ हो गया 2 प्रीवियस की वैल्यू, और ये सारा पॉप हो गया। तो क्यू क्या हो गई हमारी, एम्प्टी। क्यू एम्प्टी होते ही कभी भी हमारा कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं फंसा है जो हमारा फॉल्स रिटर्न करे, हमेशा ट्रू ही रिटर्न हुआ है, ये केस भी ट्रू हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ऐसी फंसती है इसमें जो हमारी ऊपर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वैसे ही हम क्या करेंगे, रिटर्न तुरंत फॉल्स कर देंगे और आंसर अपना रिटर्न कर देंगे। एक बार इस चीज़ का हम कोड देखते हैं, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर कोड हम इस चीज़ का देखें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रूट हमारा नल तो नहीं है। अगर रूट हमारा नल निकला तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, सॉरी रिटर्न ट्रू करते हैं यार, क्योंकि अगर हमारा रूट है ही नहीं कोई तो इवन और ट्री होगा ही होगा, ठीक है। हमें चेक करना है कि वो इवन और ट्री है कि नहीं, कंडीशन जो हम बता चुके हैं इनिशियली क्या होंगी। उसके बाद क्या करते हैं, बीएफएस करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन हमको बनाना होता है क्यू। क्यू किस टाइप का बनेगा, ट्री नोड टाइप का क्यू बनेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसे नाम दे देंगे हम क्यू। उसके बाद नीचे आएंगे, हम एक फ्लैग बना रहे थे चेक करने के लिए कि लेवल हमारा क्या है, इवन है कि ऑड।
हमने फ्लैग बनाया, फ्लैग को वैल्यू दी ट्रू, मतलब इवन से शुरू करेंगे, ठीक है। देन हम क्या काम करते थे बीएफएस में, सबसे पहला काम बीएफएस में होता था रूट को हम पुश करने वाला क्यू में। रूट को पुश करने के बाद हम क्या करते थे, वाइल लूप चलाते थे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए, क्यू हमारा जब तक एम्प्टी ना हो जाए। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद कुछ नहीं भाई, पहले निकालो साइज, इंट साइज, सॉरी साइज इज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज। वहाँ तक फॉर लूप चलेगा ना, एक एक एलिमेंट को, सारे लेवल के एलिमेंट को पॉप करने के लिए। क्यू डॉट साइज निकाल लिया। उसके बाद हमको एक प्रीवियस भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमको इस बार चेक भी करना है सारे एलिमेंट्स को पॉप करने के साथ साथ क्यों डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल, की इवन है ऑड है। तो उस हिसाब से हम प्रीवियस निकालेंगे। प्रीवियस को वैल्यू क्या देंगे, प्रीवियस की वैल्यू डिपेंड करती है लेवल पे। समझ में आ रहा है। अगर लेवल हमारा, इन केस अगर ऐसा समझें कि अगर लेवल हमारा जो है फ्लैग, जो लेवल है हमारा, वो अगर हमारा इवन है, मतलब फ्लैग हमारा ट्रू है, तो अगर फ्लैग ट्रू है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑड होता है। तो इंक्रीजिंग अगर रखना है तो इंट मिन रख देंगे। तो अगर प्रीवियस, यानी अगर प्रीवियस में चेक करो कि फ्लैग, अगर प्रीवियस में हम बोले फ्लैग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, टर्निटी ऑपरेटर लिखते हैं कि अगर फ्लैग क्वेश्चन मार्क, यानी अगर फ्लैग हमारा ट्रू है, तब हमारा अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। इंट मैक्स हो गया, ठीक है, सॉरी मिन हो गया, क्योंकि इंक्रीजिंग होने वाला है ना, मिन हो गया। एल्स केस में क्या हो जाएगा हमारा, इंट मैक्स हो जाएगा। क्यों ऐसा किया है मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ। अगर फ्लैग ट्रू होगा मतलब इवन है, इवन में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑड हो रही है, तो पहले एलिमेंट को कंसीडर करेंगे ही, उसके लिए हम प्रीवियस जो लेंगे वो इंट मिल लेंगे। नेक्स्ट केस में हमको जब डिक्रीजिंग चेक करना है, जब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये वाला होगा, डिक्रीजिंग चेक करने के लिए जो प्रीवियस होगा उसको इंट मैक्स लेंगे। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया है। लाइन बैलेंस समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चलाते थे फॉर लूप, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। और उतनी बार हम क्या करते हैं, हम ट्री नोड में से हम फ्रंट निकालेंगे। फ्रंट, उसको हम रखेंगे क्यू डॉट फ्रंट, ये हमारा फ्रंट नोड है। इसको क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे, क्यू डॉट पॉप, पॉप कर लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर फ्लैग हमारा ट्रू है तो अलग काम होगा, अगर फ्लैग हमारा फॉल्स है तो अलग चेकिंग होगी, एल्स केस में अलग चेकिंग होगी। अच्छा ठीक है, अगर फ्लैग हमारा ट्रू है तो क्या चेकिंग होनी है, ट्रू के केस में हम चेक करेंगे इफ फ्रंट, जो हमने पॉप किया, का वैल्यू, फ्रंट का वैल्यू जो है वो इवन है। अगर वो इवन है फ्रंट का वैल्यू, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लैग ट्रू है यानी इवन इंडेक्स पे इवन वैल्यू नहीं होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस क्या है, अगर फ्रंट का, सॉरी, अगर फ्रंट का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू प्रीवियस है, ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देना है। ये क्यों, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे फ्लैग ट्रू है, जब जब ट्रू मतलब इवन, इवन लेवल पे हमारा ऑड होना चाहिए, तो हम ऑड रखना है हमको। दूसरा क्या है, हमारा छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए, ऑड इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो हमने अपोजिट केस के लिए फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में हमने लगा दिया कि फॉल्स कब करना है। अगर सारे ट्रू रिटर्न कर देंगे तो एंड में अपना फॉर लूप के, यानी पूरा जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। साथ में अगर एल्स केस देखें, यानी अब हमारी कौन सी इंडेक्स है, इंडेक्स है ऑड। ऑड में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हुई मतलब हमारा जो ऑड इंडेक्स है, ऑड इंडेक्स क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग इवन वैल्यूज। तो डिक्रीजिंग इवन मतलब ऑड नहीं होनी चाहिए और इंक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी इंक्रीजिंग मतलब ये प्री से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके। इसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे चुपचाप, ठीक, क्लियर है। अब हम आते हैं और नीचे, फॉर लूप में अंदर आते हैं थोड़ा सा, और क्या करना है, ये सब काम करने के बाद, यानी पॉप करने के बाद हम चेक करेंगे अगर वो फॉल्स नहीं जनरेट हुआ, मतलब सब कुछ सही सही है अभी तक, हमारे लेवल में सारे वैल्यूज सही से भरी हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम पॉप करते ही क्या कर रहे थे, हम फ्रंट का चेक करेंगे लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर फ्रंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या लिखेंगे, क्यू डॉट पुश फ्रंट का लेफ्ट, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि क्या फ्रंट का
राइट भी एग्जिस्ट करता है। अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश फ्रंट का राइट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना करने के बाद हम अपने प्रीवियस को अपडेट करेंगे भाई। प्रीवियस इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, करंट नोड हो जाएगा, यानी फ्रंट जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू अब प्रीवियस में चली जाएगी। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, जैसे ही फॉर लूप खत्म हो रहा है, यानी जैसे ही लेवल चेंज हो रहा है, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, फ्लैग की वैल्यू रिवर्स कर दे रहे हैं ना। फ्लैग इज इक्वल्स टू नॉट ऑफ फ्लैग। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सिंपली अगर ये सब काम हो जा रहा है और एम्प्टी हो जा रही है हमारी क्यू, इसका मतलब वो फॉल्स नहीं हो सकता, वो ट्रू है, यानी सारे लेवल्स चेक हो गए हैं कंप्लीटली और उन्होंने ये फॉल्स कंडीशन नहीं दी है। अब इसको रन करके एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही हो कि कैपिटल क्यू लिख दिया मैंने कहीं पे। ओके, स्मॉल क्यू होगा। यहाँ पे मैंने साइज में ब्रैकेट लगा दिए हैं, कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं। ओके, अभी भी रॉन्ग आंसर आ रहा है कुछ, देखते हैं एक बार क्या रॉन्ग है। ट्रू ट्रू आ रहा है। अच्छा, सब में ट्रू आ रहा है, ओके। जब एक्सपेक्टेड फॉल्स था तब भी ट्रू आ रहा है। कुछ गलती हमने की है, एक बार ज़रा चेक करते हैं। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे गलती मिल रही है कि हमने नॉट नहीं लगाया यहाँ पे। जब तक हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक वाइल लूप चलेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम वाइल लूप चला ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं इसको। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।